नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएन लाइव और आज की इस रिपोर्ट में देखिए लालू यादव के खासम खास मित्र, खासम खास दोस्त भोला यादव को आज सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पटना सहित उनके 4 ठिकानों पर छापेमारी भी सीबीआई द्वारा जारी है। रेलवे आईआरसीटीसी घोटाले मामले में सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है। भोला यादव की गिरफ्तारी पर जेडीयू कोर्ट के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, कानून अपना काम कर रही है। आइए सुनिए क्या है अन्य मंत्रियों का बयान इस मामले पे। हमें बहुत जानकारी नहीं है कि क्यों गिरफ्तारी हुई, कैसे गिरफ्तारी हुई, किन कारणों से गिरफ्तारी हुई, लेकिन अगर इस तरह का कोई गिरफ्तारी हुई है तो मैं समझता हूं कि कानून के हिसाब से काम इस राज्य में चलता है, इस देश में चलता है। कानून अपना काम कर रहा है, कानून को अपना अधिकार है, कानून को किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। तो कानून के हिसाब से जो भी कार्रवाई होती है ये होनी चाहिए। आरजेडी का वो तो अलग सी बात है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि जो लोग कानून को हाथ में लेंगे, गलत काम करेंगे, तो उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा, कानून काम अपना करता है। खास हों उसके लिए अलग कानून नहीं होता है, कानून सबके लिए बराबर होता है। जो गलत काम करेंगे, जो कानून को अपने हाथ में लेंगे, जो अच्छा कृत्य नहीं करेंगे कानून के हिसाब से, तो उन पर कार्रवाई कानून के हिसाब से होती है। चाहे किसी के समर्थक हों, चाहे कितने बड़े क्यों नहीं हो, कितने बड़े कद्दावर क्यों नहीं हो, कानून अपने हिसाब से काम करती है। और अभी तक यही देखा जा रहा है कि कानून अपने हिसाब से काम करता है। के हिसाब से जो साक्ष्य रहते हैं उसी के हिसाब से कार्रवाई होती है। अगर आपके पास विरोधी पक्ष के पास अगर किसी सत्ता पक्ष के नेता के बारे में कोई जानकारी है तो अगर वो देंगे तो मैं समझता हूँ उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन जो कानून के हिसाब से जिनके पास जो साक्ष्य प्राप्त होता है उसके हिसाब से कार्रवाई होती है। लालू जी के जो नज़दीकी हैं प्रत्यक्ष की छापेमारी चल रही है, वो तो अब कानून अपना काम करता है, इसमें तो कहना मुश्किल है कि क्या है नहीं है। पूरी विस्तृत जानकारी भी मिली भी नहीं है, लेकिन कानून का तो अपना काम है, वो अपना काम करती है। उसके लिए तो हमारे मुख्यमंत्री का तो बराबर करना है कि ना हम लोग किसी को फंसाते हैं, ना किसी को बचाने में रहते हैं, और न कोई अगर कानून तोड़ता है तो उसके साथ हम लोग रहते हैं। तो यह तो हम लोग का पुराना स्टैंड है और वही स्टैंड हम लोग का है। कानून अपना काम करिए। छापेमारी उनको सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया है। जी जी जी, पूछताछ भी कर रही है। कानून अपना काम करेगा, अपना जो करेगा वो जो क्या सच्चाई है नहीं है ये तो अभी मालूम नहीं हुआ है। पूरी जानकारी मिलेगी तभी विस्तृत कह सकते हैं। वैसे हम लोग का स्टैंड है कि ना हम लोग किसी को बचाने में रहते हैं, ना किसी को फंसाने में रहते हैं। उसी कोई क्लू मिला है तब छापेमारी होती है। ये हाँ तो वही लोग इनकम टैक्स वाली या सीबीआई वाली कर सकते हैं, इस तो हम लोग नहीं कर सकते हैं इसमें। सीबीआई के छापा क्यों पड़ते हैं? लोग को ईडी कार्यालय क्यों जाना पड़ता है? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। सत्ता में रहकर सत्ता का दुरुपयोग करेंगे तो जनता माफ़ नहीं करती है, और सीबीआई और ईडी उन्हीं के दरवाजे पहुंचती है जो सत्ता का दुरुपयोग करके गरीब जनता का पैसा अपने परिवार और अपने लोगों के लिए यूज करते हैं। तो निश्चित रूप से उनको ईडी का और सीबीआई का छापा तो पड़ेगा। जो लोगों ने ज़मीन फॉर जॉब घोटाला किया, तेजस्वी यादव को लगातार मैंने चुनौती दी कि आप आइए, अब बताइए इस पर क्या मामला है। आज तक उन्होंने नहीं कुछ बोला। अब कुछ लोग ईडी दफ्तर जाते हैं तो कुछ नेताओं को परेशानी होती है। कांग्रेस के लोग हाय तौबा करते हुए सड़क पर नजर आते हैं, उनको तो कभी जनता के विषय पर हाय तौबा करते हुए हम लोग सड़कों पर नहीं देखे। राहुल गांधी पिछले 2 सालों में कभी धरना पर बैठे हैं क्या? लेकिन जब ईडी का मामला आया, घोटाले का मामला आया, तो अब धरना दे रहे हैं। वो भी किस विषय? देखिए, आपकी सरकार 15 साल में जो आपने कुकर्म किया उसी का हिसाब आपको देना पड़ रहा है ना। क्यों नहीं एक भी आरोप हमारे मंत्रियों पे आपने भ्रष्टाचार का लगा पाए? 2G 3G घोटाले जो हुए वो आपके सरकार में रहते हुए। चारा घोटाला जो हुआ उस समय आपकी की सरकार थी, और कांग्रेस के और तथाकथित जो उनके अभी शागिर्द बने हुए हैं वही लोग इसके उजागर करने वाले लोग और उनको कंप्लेन करने वाले लोग थे। तो हम लोगों ने कोई कंप्लेन किया क्या? और जितने घोटाले हुए हैं उसकी जांच तो उनके कार्यकाल में ही शुरू हुई है। तो अब क्या चाहते हैं कि जांच नहीं हो? जांच से बचने के लिए ये जो सत्ता और
विपक्ष का खेल कर रहे हैं। ये जनता के मेहनत का पैसा है, जिसको आपने दुरुपयोग किया है तो उसकी सज़ा मिलेगी। उनका कहना है कि कुछ विरोधी मैंने विपक्षी को मैंने घेर रहे हैं। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने पिछले 15 सालों में हमारी सरकार जो यहाँ चल रही है या केंद्र में हमारी सरकार पिछले 8 वर्षों में है, कोई एक मामला बता दीजिए जिसमें उन्होंने हम लोग पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाया हो। और ये जितने कुकर्म उन्होंने किए हैं ये उनके कार्यकाल के समय का है और उन्हीं के समय जांच भी शुरू हुई है। तो अब जांच से क्यों भाग रहे हैं? और जो गलत करेगा इसलिए कि हम विपक्ष में, इसलिए हम उनको छोड़ दें कि भाई हम पर आरोप लगा देंगे? जनता का पैसा है, इसका हिसाब तो देना पड़ेगा और जो लोगों ने गलत किया उनको जेल जाना पड़ेगा। उनका कहना है कि जमीन के बदले में नौकरी देने का अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है, फिर भी भोला यादव को परेशान किया जा रहा है। जितने कागज हैं सीबीआई खंगाल रही है तो कोर्ट में एफिडेविट फाइल करना चाहिए कि भाई मेरे पर कोई आरोप नहीं है, तो फिर डर क्यों रहे हैं? सीबीआई के कोर्ट में आपने अगर मामला दिया, आपके वकील ने रखा होगा विषय, तो वकील अगर साक्ष्य सही ढंग से नहीं रख पाया तब ना इस पर प्रक्रिया में आगे बढ़े बात। अब देखिए सीबीआई का डर तो उनको रहता ही है। जब आप दिन में काली कमाई किए हैं जनता का, तो रात के अंधेरे में तो नींद नहीं आएगी और निश्चित रूप से नींद तो उड़ना की स्वाभाविक प्रक्रिया है। पटना आने का पैसा काम हमारा हो नहीं रहा है।